वर्तिका गोयल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अब एग्जाम जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट ये वाली प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनको जो है सब्जेक्ट इश्यूज़ होते हैं। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि मैम हमें एसएसटी पढ़ना अच्छा नहीं लगता, हिस्ट्री वो हमें समझ में नहीं आती, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैथ्स हमें करना अच्छा नहीं लगता, फॉर्मूले समझ में नहीं आते, याद नहीं रखे जाते, साइंस बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती। तो ऐसे में आपको करना क्या है? सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये बोर्ड एग्जाम्स हैं। किसी भी एग्जाम की बात कर लो, सारे एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे में जब भी आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके बैठते हैं ना, तो आपका मन करता है यार कल पढ़ूंगा, अभी तो मैं पढ़ ही नहीं रहा, मन ही नहीं लगता है पढ़ने में, और बेसिकली कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए आप सोचते हैं कि आप कल पढ़ेंगे, उसको बंद करके रख देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपका हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट में भी मार्क्स कम लाते हैं तो आपकी पूरी परसेंटेज डाउन हो जाती है। और यहाँ पर बोर्ड्स की बात है, एग्जाम्स की बात है, 10th 12th की बात है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए तो समझ लीजिए पूरी परसेंटेज डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये प्रिपेयर करना है कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा सब्जेक्ट, ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़े काम चल जाएगा। हर सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाना भी ज़रूरी है। सो अब करना क्या है? लेट्स से फ्रेंड्स, आपको सोशल साइंस जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, आपको सोशल साइंस पढ़ने का मन नहीं करता, आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं करता, तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको एनसीईआरटी से शुरुआत नहीं करनी, क्योंकि एनसीईआरटी क्या होती है, उसमें बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी होती है, लैंग्वेज इश्यूज़ होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता। तो ऐसे में अगर आप एसएसटी लेकर बैठेंगे और अगर आप एनसीईआरटी से उसको रीड करेंगे ना, तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा और आपका मोरल और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा और आप उसको पढ़ेंगे ही नहीं कि मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। सो मेरी फर्स्ट टिप आपके लिए यही है कि आप एनसीईआरटी से कभी भी शुरुआत ना करें, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लाइन्स होती हैं, हालांकि जो बोर्ड एग्जाम्स हैं या फिर किसी भी एग्जाम्स की बात करो, स्कूल एग्जाम में, उसमें एनसीईआरटी इज द मस्ट। आपको अच्छे नंबर लाने तो आपको एनसीईआरटी को थॉरली रीड करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन। लेकिन आप एनसीईआरटी से कभी भी स्टार्टिंग मत कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज बच्चों को थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। तो आप जो है क्या करें, आप मेरी 5 टिप्स मैं आपको बताऊंगी, जिसके थ्रू अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आई एम डैम श्योर कि आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आएगा और आपको उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने में आपको पर्टिकुलरली हेल्प करने वाली है ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मेरी जो फर्स्ट टिप है वो है कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी से बिल्कुल भी स्टार्टिंग नहीं करनी। आपको क्या करना है, आपको एक शॉर्ट यूट्यूब वीडियो देखनी है, राइट? तो शॉर्ट यूट्यूब वीडियो देखनी है, 1 शॉर्ट वीडियो देखनी है आपको। बेसिकली ये जो 1 शॉर्ट वीडियो है, ये मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स की, 30 मिनट्स की होनी चाहिए। और कोशिश ये करें जो 1 शॉर्ट वीडियो आप देखें यूट्यूब पर, उसमें विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स उसमें आपको समझाया गया हो। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एग्जाम्पल्स देखते हैं या फिर आप इमेजेस देखते हैं, तो आप उसको अपने माइंड से कनेक्ट कर पाते हैं और आपको ईजी रहता है। जिससे क्या होगा ना कि आप उस वाली जो पर्टिकुलर वो जो चैप्टर है उसका ओवरव्यू ले पाएंगे कि एक्चुअली इस चैप्टर में कहना क्या चाह रही है, या इस चैप्टर में ब्रीफ इसकी जो ओवरव्यू है, समरी आपको पता चल जाएगी और इसके बारे में थोड़ी नॉलेज आपको आ जाएगी, जिससे थोड़ा इंटरेस्ट आपका बढ़ने लगेगा। इमेजेस जो है आपकी मेन इशू ये है कि आपको वो यूट्यूब वीडियो देखनी है जिसमें इमेजेस के थ्रू जो है एक्सप्लेन किया गया हो, ताकि आप उसको कनेक्ट कर पाएँ और आपको समझने में आसानी रहे वो चैप्टर। ठीक है, तो अब आपको ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया। मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आपको फिर नोट्स के थ्रू पढ़ना है। जो भी आपके क्लास टीचर ने या तो आपको नोट्स प्रोवाइड करे उस सब्जेक्ट के, या फिर आपने अपने फ्रेंड्स के नोट्स ले लीजिए, या फिर आपको ट्यूशन टीचर के नोट्स ले लीजिए, किसी के भी नोट्स ले लीजिए। आपको बेसिकली नोट्स के थ्रू अब उस चैप्टर को पढ़ना है। पहले आपने उसकी वीडियो देख ली, यूट्यूब वीडियो देख ली, जिससे आपको ओवरव्यू मिल गया कि उस चैप्टर में है क्या। अब आप नोट्स जब पढ़ेंगे तो आपको नोट्स उसके समझ में आने लगेंगे, उसमें फैक्ट्स लिखे होते हैं जो कि आपको लर्न करने हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट मेरी थर्ड टिप ये है कि अब आप एनसीईआरटी पर जाएं, क्योंकि एनसीईआरटी अब आप लाइन बाय लाइन रीड करेंगे तो आपको डैम श्योर कि आपको समझ में आने लगेगा उसकी लैंग्वेज, उसकी लाइंस, उसकी जो बेसिकली जो वो कहना चाहता है, डीप नॉलेज आपको लेनी है उस चैप्टर की, तो आप एनसीईआरटी पढ़िए। तो सबसे पहले यूट्यूब से आपने जो है उसका ओवरव्यू ले लिया कि क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद आपने जो नोट्स हैं उसके थ्रू आपने मेन पॉइंट्स उसके समझे, उसके फैक्ट्स को याद करा। अब आप उसकी डीप नॉलेज लेने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, लाइन बाय लाइन उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक योर ओन नोट्स। तो आपको क्या है, बेसिकली अभी तक आपने अपने फ्रेंड के नोट्स पढ़े थे, आपने टीचर के नोट पढ़े थे, अब आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो जब आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे ना, तो आपको 100% गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ, आपको ना तो वो लर्न होगा, आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, आपको वो समझ में भी आएगा और आपके नोट्स, आपके हैंड रिटन नोट्स खुद के तैयार हो जाएंगे। सो ये जो मेन टिप है, आपको क्या करना है, जो आपने अपने नोट्स बनाए ना, उसको एक वीक में आपको
1 या 2 बार, या तो रात को सोते समय या सुबह उठते समय, जब भी पूरे दिन में आपको टाइम मिलता है उसको एक जस्ट रीड कर लीजिए, ताकि आपको वो पूरा चैप्टर आपके माइंड में रिकॉल हो जाए। तो ये वाली जो टिप अगर आप फॉलो करेंगे, ये मेरी 5 टिप्स जो है आप फॉलो करेंगे, तो आपका उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपको क्या है, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ अब मैं इस चैप्टर को आगे कर सकता हूँ। सेम यही चीज़ आप जब नेक्स्ट चैप्टर लें उस सब्जेक्ट का, तो आप वही रूटीन फॉलो करें कि पहले आप वीडियो देखें, फिर आप नोट्स में से पढ़ें, फिर आप अपनी एनसीईआरटी में से पढ़ें और उसके बाद आप नोट्स बनाएं। तो इस वाली वीडियो को अच्छी लगी हो, अच्छा आपको इसको यूज़ करना है, अगर आपको इसको टिप को आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड, मुझे भी अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी हार्ड। बाय बाय।